जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 54। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर और उसका निर्माण कौन से वंश के शासक ने करवाया था? तो वो करवाए थे पल्लव वंश के शासक। क्वेश्चन नंबर 2, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक थे, वो बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे बताइए? तो वो थे महायान शाखा के। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शाखा थी? हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? तो नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है बताइए? तो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हैं सैयद अमीर अली। कौन है? सैयद अमीर अली। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? तो लीडर जो समाचार पत्र है स्वतंत्रता आंदोलन में वो किसने शुरू किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो उनके नगर और संस्थापक का मिलान करना है। तो मुंबई का स्थापना किसने किया था? तो मुंबई का स्थापना किया था ओनाल्ड ऑक्सियर। किसने? ओनाल्ड ऑक्सियर। ठीक है। दूसरा है कलकत्ता। कलकत्ता का पता ही होगा, जॉब चौर्नॉक। तीसरा है चेन्नई या मद्रास, इसे फ्रांसिस डे ने किया था। ठीक है। तो ABC, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? टाइम्स मैगजीन जो है महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो नामित किया था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? तो ये शब्द यानी ये वाक्य किसने कहा था? तो वो कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया? तो उन्हें कब उपाधि जो है नाइटहुड की कब प्राप्त हुई थी, ये पूछ रहा है। तो वो प्राप्त हुई थी 1915 में और वापस कब कर दिए? 1919 में। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? मुस्लिम लीग का जो अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या नहीं रहा। पहला, अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया। सही। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया। भारत में विभाजन को समस्या का अस्थायी हल माना गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा है। यही जो है रुख नहीं था, बाद में ये तीनों रुख था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो किस स्थान पे किया गया था बताइए? तो वो किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ठीक है। तो अभी फिरोज शाह कोटला के नाम से एक स्टेडियम भी है दिल्ली में, पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन सा नाम कहकर संबोधित किए थे बताइए? वो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो किसका संबंध अकाल से नहीं है? कौन सी समिति का, ये पूछ रहा है। तो इसमें स्मिथ समिति 1861-62, स्ट्रेची आयोग 1878, लॉयल आयोग 1897, हॉलैंड समिति जो है इसका संबंध
अकाल से नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में औसत्य कथन का चयन कीजिए। तो औसत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना। ठीक है। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, ये तो सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, सही है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई, यही औसत्य है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, सही। क्वेश्चन नंबर 18 जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी न्यूयॉर्क में। कब? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 20 राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसकी रचना राजा कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में की? बताइए। तो वो है जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम। क्वेश्चन नंबर 21 तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस में किया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न में से कौन सही है? कौन सही है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो पहला है पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, इसका कोई रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंध नहीं है। ठीक है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। यानी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? तो भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 24 नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील स्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। तो मानचित्र के अनुसार से घास के मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो अभी तो मानचित्र सामने में है नहीं तो सजा लेते हैं। और इसे मैं ठीक है ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न महत्वपूर्ण पतनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। हाँ ठीक है ये तो कर सकते हैं। कौन सा पतन जो है किस देश में है? ठीक है। तो सबसे पहला है काहिरा। तो काहिरा आपको पता ही होगा मिस्र में। दूसरा क्या है? दूसरा है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। तीसरा है मास्को। मास्को तो पता ही होगा रूस। और लिस्बन पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किस सदन का पदेन सभापति होता है? बताइए। वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी तो उसमें प्रधान न्यायाधीश कौन थे भारत में? बताइए। तो वो थे PN भगवती। कौन? PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 31 संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो संविधान सभा का जो आखिरी सत्र था वो कब से कब तक चला था? बताइए। तो वो चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी सदस्यीय समिति कौन सी है? बताइए। तो सबसे बड़ी इसमें से हो जाएगी विभागीय अस्थायी समिति। ठीक है। विभागीय अस्थायी समिति की सबसे अधिक सदस्य की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये जो कथन है वो किसका है? बताइए। तो ये कथन है
केसी व्हीयर का, किसका? केसी व्हीयर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो पता ही होगा, ऑप्शन से पता चलता है। हाँ, कैडमियम। कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो यह है आरएन। तो आरएन का फुल फॉर्म क्या है बताइए? आरएन का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएन का फुल फॉर्म है रेडॉन। ठीक है, और ये बताइए रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी है? तो रेडॉन की परमाणु संख्या है 86। कितनी है? 86। रेडॉन की परमाणु संख्या 86, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, ये पूछ रहा है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37, चावल के अंकुर में वैकेन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो वैकेन, जिसे फुलिस सीडलिंग भी बोलते हैं, वो किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है बताइए? तो ये उत्पन्न होता है जिब्रेला फुजीकुराई, जिब्रेला फुजीकुरोई की वजह से। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो ऑक्टेन संख्या मापक है पेट्रोल की गुणवत्ता का। क्वेश्चन नंबर 39, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ठीक है, तो गीले कपड़े जो होंगे वो कौन सी अवस्था में सबसे जल्दी सूख जाएंगे बताइए? तो ये जो है जिसमें आर्द्रता कम हो और तापमान अधिक हो, तब उसमें सूख जाएंगे। तो देख लेते हैं। तो आर्द्रता जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी में 20% ही है, और तापमान जो है वो 60% है, तो इसमें जल्दी सूख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? यकृत जो है उसका प्रमुख भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है बताइए? तो इसमें भी सोडियम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, किस स्थिति में? तो पसीना जब ताप अधिक हो एवं हवा आर्द्र हो तो सबसे अधिक निकलेगा। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सीएनजी में, तो सीएनजी का फुल फॉर्म पता है क्या? सीएनजी का फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है बताइए? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में CH4, ठीक है, CH4 जो है वो मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है किससे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे बताइए? तो इसका संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 46, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है कहाँ पे? केवल स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 47, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये आसान कर देता है पेप्सिन की क्रिया को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49, सुमेलित करना है, ठीक है, तो किसको सुमेलित करना है? हाँ, अध्ययन के बारे में। तो हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी का हो जाएगा ऊतकों का अध्ययन। दूसरा क्या है? लीमोलॉजी, लीमोलॉजी हो जाएगा वन के वृक्ष का अध्ययन, ठीक है। तीसरा है पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी हो जाएगा झीलों तथा ओलवनीय जलीय पादपों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर हो जाएगा संबंधी अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूग्लिना को। यूग्लिना को पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गर्म हवाएं एवं क्षेत्र, कौन सी गर्म हवाएं जो है वो किस क्षेत्र में बहती है? अयाला, अयाला किस क्षेत्र में बहती है? वो बहती है फ्रांस में। दूसरा है सुखोबे, सुखोबे रूस एवं कजाकिस्तान में। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह में। गारीच दक्षिण पूर्वी ईरान में। सामून ईरान में। बरगस दक्षिण अफ्रीका में।
ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में। एक बार और देख लेते हैं इसे। अयाला जो है वो कहाँ पे, ये जो अयाला एक गर्म हवा है वो बहती है फ्रांस में। कहाँ बहती है? फ्रांस में। दूसरा है सुखोवे। सुखोवे कहाँ बहती है? वो बहती है रूस एवं कजाकिस्तान में। सुखोवे गर्म हवा जो है वो बहती है रूस एवं कजाकिस्तान में। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए। अगर याद नहीं होता है तो अब थोड़ा सा बैक करके फिर से एक दो बार सुन लें तो कंफर्म है कि यहीं भी याद हो जाएगी। ठीक है। बागियो, बागियो गर्म हवा जो है वो कहाँ होती है? फिलीपींस द्वीप समूह में। और गारिच, गारिच जो हवा है वो कहाँ? दक्षिण पूर्वी ईरान में। ठीक है। सामून कहाँ? ईरान में। वर्गस कहाँ होती है? दक्षिण अफ्रीका में। ट्रेमोंटेन कहाँ होती है? मध्य यूरोप में। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी हवाएं कहाँ बहती है देख लेते हैं। मिस्ट्रल जो ठंडी हवा है वो कहाँ बहती है? स्पेन एवं फ्रांस में। कौन सा? मिस्ट्रल। बोरा कहाँ बहता है? एडियाटिक तट पे। कहाँ पे? एडियाटिक तट पे बोरा। नॉर्टरी कहाँ बहता है? अमेरिका में। और नॉर्दर कहाँ बहता है? वो भी अमेरिका में। नॉर्टरी नॉर्दर, ये जो ठंडी हवाएं ये बहती है अमेरिका में। पेम्पिरो अर्जेंटीना में। पेम्पिरो अर्जेंटीना में। और पैपागायो मैक्सिको में। पैपागायो कहाँ बहती है? मैक्सिको में। हबूब सूडान में। हबूब कहाँ बहती है? सूडान में। और सिस्टान कहाँ बहती है? पूर्वी ईरान में। नेवाडोस कहाँ बहती है? इक्वाडोर में। बिलीबाब कहाँ बहती है? अलास्का में। ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा, और सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अभी बहुत सारी बातें मैंने बताया है कि अभी आगे दरोगा का भी सेट आने वाला है, उसके बाद फिर लाइव क्लास भी अपनी आने वाली है जिसमें प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो उस सब बातें को ध्यान में देते हुए सेट को अच्छे से पढ़िए। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो टेस्ट होने वाली है लाइव क्लास में जिसमें प्राइज़ दी जाएगी वो इसी जितने सेट मैं करा रखा होऊंगा उसी से दी जाएगी क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए, और मैंने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था आपसे, अब वो क्वेश्चन आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।